दिनदेखि नेपाललाई पुनः किराँत बौद्ध सहित वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। लेकिन उम्मीद पूरा न होने के कारण मरता क्या न करता। इस सब सोचा कि चलो भाई हमारे भारत का अभी उस समय कांग्रेस के राज था, इन लोगों का भी मिली भगत से सब काम हुआ है। ओली जी का सरकार था, कांग्रेस का भी था, वहाँ भी सब लोग मिलजुल करके जितने वहाँ के पुराने नेता लोग मिल करके इन्होंने हिंदू राज खत्म किया। 4-5% का आबादी था मोहम्मदम को, लेकिन अब आके 10 से 12% आबादी हो गया है। तो अगर खुश रहेंगे तब तो हमारा अयोध्या भी खुश रहेगा, हम अगर दुखी है तो अयोध्या भी दुखी रहेगा। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में सत्ता परिवर्तन के लिए जैन जी जब सड़कों पर आया तो यहाँ भारत में भी नेपाल बनाने की धमकी यहाँ छात्र प्रोटेस्ट में दी जाने लगी थी और ये हमने आपने सबने देखा था। लेकिन अब नेपाल की जो तस्वीर है वो कुछ दूसरी आ रही है। नेपाल में अब जनाक्रोश देखा जा रहा है। देश को 2008 से पहले की तरह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, यानी कि अब नेपाल की जनता चाहती है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बने। और जो लोग भारत को नेपाल बनाने की धमकी देते थे, यानी यहां भी उसी तरह से उत्पात और आगजनी करने की धमकी देते थे, अब चेतावनी उनको है कि क्या वो अभी भी कहेंगे कि भारत को नेपाल बना देंगे, जबकि नेपाल अब हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। और यदि बात करें भारत की, तो यहां भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर की तरफ से कसम खाई गई है और वो इसके लिए कई बार पदयात्रा भी निकाल चुके हैं। अब यदि नेपाल की बात करें तो वहां तो हिंदू संगठन अपने आप ही घोषणा करने लगे हैं कि नेपाल अब हिंदू राष्ट्र हो गया है। अब इसी पर चर्चा करने के लिए नेपाल के पूर्व सांसद केदार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। केदार जी, हमने वो दौर भी देखा जब सत्ता परिवर्तन के लिए जैन जी सड़कों पर उतरा, आगजनी हुई और जिस तरह का माहौल था वो हमने देखा। अब सत्ता परिवर्तन हो चुकी है, एक नौजवान के हाथ में बालेन शाह के रूप में वहां देश की बागडोर है, लेकिन जनता अब भी खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि नेपाल को अब हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए जैसे कि 2008 से पहले था। क्या कुछ चल रहा है नेपाल के अंदर? देखिए, बात तो आप हकीकत ही कह रहे हैं। जनता को उम्मीद था, जीएन जी की उम्मीद था, इसी उम्मीद पर जीएन जी युवा एक बालन शाह जी को बागडोर अपने हाथ में दिए। उनको ऐसे नहीं दिए, 2/3 बहुमत के साथ उनको दिए। जे हम लोग का उम्मीद जो है, जो हिंदू राज लाएंगे, हम लोग को जो समस्या है समाधान करेंगे, पहले के सरकार से अच्छा होगा, अच्छा चलेगा, ये उम्मीद के साथ लोगों को भावना था। ये भावना में बालन जी खड़े नहीं उतरे, इसलिए वहाँ का जीएन जी, वहाँ का जनता सप्तरी से 2 नंबर प्रदेश से और 2 नंबर से सप्तरी से यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें 4 व्यक्ति भी मर गए, बहुत सारे साथी हमारा घायल भी हुए। इसलिए कहा जाता है जे जनता के सामने, युवा के सामने, विद्यार्थी के बहुत सारे उम्मीद था, लेकिन उम्मीद पूरा न होने के कारण मरता क्या न करता। इस सब सोचा कि चलो भाई, जिस आंदोलन से, जिस जीएन जी से हम लोग ने बागडोर बालन जी के दिए, उसी तरह हम लोग फिर करके अपना हिंदू राज लाएंगे, बालन जी को हटाएंगे। इस पर उन लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद जब बालन जी और गृह मंत्री की समझौता हुआ सरकार के द्वारा, तो सरकार समझौता में हमारा जो आंदोलनकारी है, 4 मरने के बाद, घायल होने के बाद, ये लोग ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो एक चांस और देखेंगे आपको। ये लोगों ने कहा कि मैं हाउस से पारित करके सब कुछ आपके समस्या के समाधान करेंगे। इसलिए उन लोगों ने बात को माना है। अगर सरकार नेपाल को नहीं करेंगे तो ये लोग फिर मानेंगे नहीं। वहाँ का हिंदूवादी लोग, वहाँ के युवा लोग, वहाँ के जितने साथी हैं, वो लोग नहीं मानेंगे जीएन जी लोग। उन लोग का उम्मीद वही है जो नेपाल परंपरा से विश्व में पहला देश नेपाल था कि हिंदू राज था, उसको ख़त्म करने में
बहुत बड़ा भूमिका वहाँ का नेता का, हमारे भारत का भी उस समय कांग्रेस के राज था, इन लोगों का भी मिली भगत से सब काम हुआ है। लेकिन इसलिए अब लोग का उम्मीद भी था जब पड़ोसी देश हमारा जो भारत है वहाँ भाजपा की सरकार आए, मोदी जी का, तो हमारा भी देश का कल्याण होगा, हमारा भी देश का हिंदू राज होगा। इस उम्मीद के साथ बहुत था, लेकिन उम्मीद के साथ साथ लोग देख करके अपना आक्रोश, अपना जुआ लोग किया। लेकिन उम्मीद है कि नेपाल हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि जो आक्रोश नेपाल में देखा जा रहा है जनता के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश को, उसमें भूमिका रही थी भारत की 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी कि उसे जो लोकतांत्रिक देश बनाया जाए नेपाल को। उसके बाद मोदी जी की सरकार आई, आपको उम्मीद थी कि पहले की तरह हिंदू राष्ट्र हो सकता है यदि भारत इसमें कुछ हस्तक्षेप करे। यानी कि जो कांग्रेस की सरकार थी वो भी और जो मोदी सरकार है ये भी, दोनों जो है वो खरे नहीं उतरे हैं आपकी उम्मीदों पर? नहीं, उधर तो जो हुआ था वो तो हम बताए नहीं कि उस समय यहाँ कांग्रेस की सरकार था, उस समय भी वहाँ ओली जी का सरकार था, कांग्रेस का भी था, वहाँ भी सब लोग मिलजुल करके, जितने वहाँ के पुराने नेता लोग मिल करके इन्होंने हिंदू राज खत्म किया। लेकिन भाजपा के सरकार आने के बाद बहुत सारे वहाँ नेपाल को उम्मीद था, जिससे हम ही लोग का उम्मीद था। हम लोग मान लीजिए कहने के लिए नेपाल में है, हम लोग का भारत से बेटी रोटी का संबंध है, हर संबंध हर कुछ यहाँ है, भारत में है। 1 किलो नमक भी लाना पड़ता है तो भारत से लाना पड़ता है, तेल भी भारत से लेना पड़ता है, खाद भी भारत से लेना पड़ता है, हर कुछ भारत से लेना पड़ता है। अब भारत से बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं, भारत के साथ बेटी रोटी के संबंध हर कुछ। इसीलिए हम लोग आज भी भारतीय में हम लोग का सब कुछ, इसलिए हम लोग का बहुत उम्मीद था कि भाजपा की सरकार आने के बाद यहाँ हम लोग का भी होगा। लेकिन देखते देखते जब नहीं हुआ तो वहाँ के जीएन जी, वहाँ के जनता सब आक्रोश में आकर के आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन का नतीजा है जो 4 आदमी शहीद भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। अब समझौता सरकार किया है, बालन सरकार समझौता किया है। समझौता पर देखिए क्या कहते हैं लोग, टाइम दिए हैं, टाइम के अंदर अगर नहीं होगा तो फिर आंदोलन होगा। पड़ोसी देश में अगर कुछ होगा तो एक देश दूसरे देश पर छीटा छीटी तो कुछ हो ही जाता है, इसलिए पड़ोसी देश भी दोषी बनेंगे ही, निश्चित बात है। अच्छा, बालेन शाह की यदि बात करें तो अभी जो नेपाल में हुआ, हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए वहां लोग सड़कों पर उतरे, मांग की गई कि देश को पहले की तरह हिंदू राष्ट्र बनाइए। 4 लोग शहीद भी हो गए हैं, उनकी शहादत भी हो गई है आपके इस मांग के लिए। लेकिन अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो वहां की सरकार नहीं कर रही है, और गृह मंत्री ने भी साफ कहा है कि अभी हम इस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो फिर कैसा समझौता हुआ? नहीं, गृह मंत्री जी कहे हैं, सरकार बोला है कि मैं हाउस से संशोधन करके आपका मांग पूरा करूंगा, आप लोग आंदोलन स्थगित कीजिए। इसी विचार पर आंदोलन स्थगित हुआ है, समझौता के आधार पर। 5 मुद्दे समझौता हुआ, समझौता के आधार पर ही उनको माना है लोग, ऐसे नहीं कि हवा ताल में नहीं, समझौता के आधार पर ही। उस गृह मंत्री खुद गए थे, समझौता के आधार पर ही हुआ है। अब उनका काम है हाउस से कैसे करेंगे, कैसे संविधान से करेंगे, वो तो सरकार के काम है, कैसे संशोधन करके लाएंगे, वो सरकार का जिम्मेदारी है। यानी उम्मीद बहुत है बालेन शाह से, और वो है भी मधेसी एरिया से। जी, बालन जी जनकपुर से हैं। ये उम्मीद बहुत है। आज तक ले हमारे यहाँ नेपाल में जब से राजनीतिक स्थिति चल रहा है तब से मधेश के कोई भी आदमी प्रधानमंत्री पद पर नहीं था, लेकिन पहला बार मधेश के बेटा बालन शाह जी हुए हैं पीएम। आप लोग को बहुत उम्मीद है, मधेसी लोगों को ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग का हर मांग, हर चीज़ पूरा होगा, हिंदूवादी भी पूरा होगा, सब चीज़ पूरा होगा। जो इन्होंने कहा है जो जनकपुर के स्वर्ग बनाएंगे, ये सारा उम्मीद है उन लोगों की, जो करके दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ भारत में कहा जाता है कि जिस जिस स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट तक में भी डेमोग्राफी चेंज हुई है, यानी मुसलमान ज्यादा हुए हैं, वहां फिर भाईचारा एक तरफ हो जाता है और संघर्ष शुरू हो जाता है। क्या नेपाल में भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इस वजह से ही हिंदू मुसलमान के बीच वहां झगड़े देखे जा रहे हैं? जी, एकदम आपके माध्यम से एकदम हकीकत है। जो वहाँ भी पहले 4-5% का आबादी था मोहम्मदम को, लेकिन अब आके 10 से 12% आबादी हो गया है। चूँकि वही मोहम्मदम भारत में भी है और वही मोहम्मदम नेपाल में भी है। जो
पुश्तैनी मोहम्मदम है नेपाल में, लेकिन कुछ तो अभी भारत के लोग वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि भारत में पहले सिटीजनशिप के लिए कोई दिक्कत नहीं था, नेपाल में तो था ही, लेकिन नेपाल में सिटीजनशिप का प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ का लोग आत करके बना लेते। अब इधर आकर भाजपा सरकार जब से हुआ तब से कड़ाई हो गया है, हमारे जोगी जी भी कड़ाई किए हैं वहाँ यूपी के मुख्यमंत्री जी, इसलिए अब कुछ कड़ाई है, नहीं तो ये लोग तो बहुत आतंक किए हुए हैं, वहाँ भी किए हुए हैं, यहाँ भी किए हुए हैं, दोनों जगह किए हुए हैं। अच्छा, माता जानकी का देश है नेपाल, वहां कम से कम देश को हिंदू राष्ट्र बढ़ाने के लिए एक कदम आगे तो बढ़ा गया है, वहां लोग सड़कों पर उतरे, सरकार के साथ समझौता भी हुआ, जैसा आप कह रहे हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया आगे सरकार बढ़ाएगी। लेकिन भगवान राम के देश की यदि बात करें, भारत की, तो यहाँ कुछ साधु संतों ने ये बीड़ा तो उठाया है कि भाई भारत भी हिंदू राष्ट्र हो, लेकिन अभी कदम सरकार ने नहीं बढ़ाए हैं। जैसे कि नेपाल में कम से कम सुगबुगाहट तो होने लगी है, यहाँ वो भी नहीं है। तो माता जानकी के साथ साथ भगवान राम का देश भी हिंदू राष्ट्र हो, इसके लिए आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे पीएम मोदी से? देखिए, माता जानकी हमारे यहाँ के हैं, माँ जगजननी माँ जो है हमारे यहाँ के हैं, माता जानकी नेपाल के हैं, श्री राम जी भारत के हैं, अयोध्या के हैं। तो हम लोग को तो ऐसे कहे न, पहले भी कहा हूँ, जो बेटी रोटी के संबंध है, जहाँ जानकी जी खुद हमारे यहाँ का है और राम जी यहाँ का है, तो हम लोग को सब दिन से हम लोग को बेटी रोटी संबंध उस समय से आते रहा है, अभी भी है। तो अगर खुश रहेंगे तब तो हमारा अयोध्या भी खुश रहेगा, हम अगर दुखी है तो अयोध्या भी दुखी रहेगा, क्योंकि हम लोग बेटी रोटी के संबंध है। इस नाते भी हमारा धर्म बनता है कि हमारा बेटी भी, हमारा माँ जानकी भी खुश रहे, वहाँ के लोग भी परंपरा से खुशी रहे। इसके लिए तो हम लोग भी चाहेंगे कि एकदम खुशी रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से कहेंगे जो दोनों जगह खुशहाल बना के रखा। उन्होंने गए थे जनकपुर में, तो कहे थे जो जनकपुर हमारा ननिहाल है, तो जनकपुर के चाबी भी उनको सौंप दिया गया था, जी चाबी आपका है, अमानत आपका है, लीजिए आप ले। लेकिन उस समय भी उन्होंने कह के आया था, कर रहे हैं वो। अभी तो भारत में ही रंग बिरंग के खेल हो रहा है, तो इसलिए वो कर रहे हैं, हम लोग को उम्मीद है कि करेंगे वो। अच्छा, आपको उम्मीद है कि नेपाल के साथ साथ भारत भी हिंदू राष्ट्र होगा और यहाँ की सरकार भी आगे कदम बढ़ाएगी? देखिए, उम्मीद तो है ही है, पड़ोसी देश हम लोग खुश है तो हमारा पड़ोसी भी खुशहाल रहे। हिंदू राष्ट्र करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सब दिन से नेपाल में तो हिंदू मुस्लिम था ही, मुसलमान अपना कर रहा था, हम लोग अपना कर रहे थे, लेकिन राष्ट्र था तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। यहाँ सियासत बहुत ज्यादा होती है, विपक्ष भी नहीं चाहता कि हिंदू राष्ट्र हो, और मुसलमान भी यहाँ बहुत ज्यादा ताकत मतलब संख्या में है। देखिए, विपक्ष है, ठीक है, विपक्ष लोग सीधा राजनीति करे, ये जातिवाद से राजनीति करना अच्छा नहीं है। जातिवाद से अलग होकर के राजनीति करे तो अच्छा रहेगा, समझे। अच्छा, यहाँ जब अभी कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक हुआ था, तो पेपर लीक ना हो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन में 20 जुलाई को हमने देखा कि जो प्रोटेस्ट था वो उग्र हो गया था, और उस दौरान कहा जा रहा था कि भारत को नेपाल बना देंगे। यानी जिस तरह से नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुई थी जन आक्रोश के चलते हुए, वैसा भारत में भी कर देंगे। लेकिन अब जिस तरह से एक कदम आगे नेपाल बढ़ रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे थे कि भारत को नेपाल बना देंगे? क्या वो अब भी कहेंगे ऐसा? नहीं, ये बात नहीं कहेंगे, ये बात हमारे विचार से नहीं कहेंगे। जो भी कुछ कहा है तो जीएनजी नौजवान है, युवा है, आक्रोश में अगर कहीं कुछ बोला भी होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारत के साथ हम लोग का बेटी रोटी संबंध है। भारत के बर्बादी होगा तो मेरा बर्बादी होगा, अगर मेरा बर्बादी है तो भारत को बर्बादी है, ऐसा हम लोग न कभी सोचेंगे और न कभी होने देंगे। जी, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, ना हम लोग होने देंगे, ये हमारा उम्मीद है। जी, मैंने देखा था कि जब राम मंदिर का यहाँ भव्य दिव्य बनने के बाद जो उद्घाटन हुआ था मंदिर का, तो उसमें आप लोग भी आए थे, उस वक्त भी हमारी बात हुई थी। और जिस तरह से बेटी के दहेज में पूरा सामान भेजा जाता है, उस तरह से जनकपुर से यहाँ अयोध्या के लिए सामान आया था। तो अब जब भी आप यहाँ आते हैं तो जाते हैं भगवान राम की नगरी? एकदम। उस समय भी आप हमारा इंटरव्यू लिए थे, मुझे याद है। उस समय भी हम लोग कहे नहीं जे श्री राम के यहाँ अगर यज्ञ है, कुछ है, तो हमारा तो नैतिक कर्तव्य बनता है जो वहां से लेकर आवे। बेटी राम जी के ससुराल से तो आना ही चाहिए। जब यहाँ अयोध्या में इतना बड़ा
काम हुआ तो हम लोग लेकर के आए थे, हम लोग अपने सज धज के आए थे, हमेशा आएंगे। बेटी को तो हमेशा देना पड़ता है, हम लोग तो हमेशा देने के लिए तैयार है, हमेशा लेकर के हम लोग जितना हम लोग सक्षम है उतना में ले करके आने के लिए हमेशा तैयार है। हम चाहेंगे जो हमारा खुशहाल रहे, अयोध्या खुशहाल रहे। तो जब माता जानकी का देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो वहां से आप ऐसा प्रस्ताव लेकर भारत भी आएंगे कि भाई भगवान राम के देश को भी अब हिंदू राष्ट्र बना दो? हम तो चाहेंगे यहाँ भी खुशहाल रहे, यहाँ भी राम जी का खुशहाल रहे, राम जी का भी राष्ट्र बने। जी बिल्कुल। तो नेपाल से आवाज उठी है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र हो, और जब नेपाल हिंदू राष्ट्र होगा यानी माता जानकी का देश हिंदू राष्ट्र होगा तो वहां की जनता चाहती है कि भगवान राम का भी देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और जब नेपाल में घोषणा होगी हिंदू राष्ट्र की तो एक प्रस्ताव भी लाने की बात की जा रही है कि भारत से भी आग्रह किया जाएगा कि अब भगवान राम के देश को भी हिंदू राष्ट्र कर दो, क्योंकि हिंदू किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और जो बाकी लोग हैं वो पहले की तरह ही रह सकते हैं, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये श्योरिटी हिंदू राष्ट्र में जनता को दी जाएगी। तो अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।